दोस्तों, बात जब पैसों की आती है तो हम सबका फोकस इस बात पर ज़्यादा होता है कि हम कैसे और पैसे कमा सकते हैं, कैसे अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि कैसे हम अपने खर्चों को कम करके और ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। बट कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि आखिर पैसा काम कैसे करता है। आज के टाइम पे मनी सिर्फ कोई फिजिकल चीज नहीं है। इनफैक्ट मनी का बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है हम सबके ऊपर। आप खुद ही सोचो कि आपको दिन में कितने बार ये थॉट्स आते हैं कि अगर मेरे पास और पैसे होते तो मैं ये कर सकता था, शायद मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। यानी मनी आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि मनी के बारे में अच्छे से समझने के लिए आपको उसकी साइकोलॉजी को समझना होगा और हमारे माइंड और मनी के बीच का रिलेशनशिप बेटर करना होगा। हाय, मैं हूं आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं पर्सनल फाइनेंस बेस्ड एक बहुत ही पॉपुलर बुक जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस बुक के ऑथर का नाम है मॉर्गन हाउसल। ही इज अ पार्टनर इन अ वेंचर कैपिटल फर्म कॉल्ड कोलैबोरेटिव फंड। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है बल्कि एक सॉफ्ट स्किल है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि आप पैसों के बारे में क्या जानते हैं, इससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप पैसों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। ऑथर अपनी बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऐसी कई बातें बिहेवियर और थॉट प्रोसेस के बारे में सिखाते हैं जो आपको पैसों की साइकोलॉजी को समझने में बहुत हेल्प करेगा, जिससे आप ट्रूली फाइनेंशियली फ्री और वेल्दी बन पाएंगे। नंबर 1, रिच वर्सेस वेल्दी। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी ऐसी है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से मनी को बहुत जल्दी कनेक्ट कर देते हैं। ऑथर बताते हैं कि यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप रास्ते में किसी को फरारी के साथ देखते हैं तो आपको यह लगेगा कि यह इंसान कितना अमीर है, कितना रिच है, बट हो सकता है उस पर्सन ने वह गाड़ी है वह लोन पर खरीदी हो, जिससे उसकी इनकम का एक बहुत बड़ा अमाउंट EMI पर कट रहा हो। बट देखा जाए तो अगर किसी आदमी के पास फरारी है या बहुत बड़ा घर है या उसकी इंस्टाग्राम फोटोज से उसका पैसा जाहिर होता है तो आप सबको देखकर यही लगेगा कि वह बहुत अमीर है। हाँ, यह बात सच है कि ये लोग रिच होते हैं, मगर रिच को डिफाइन करते हुए ऑथर यह कहते हैं कि रिच करंट इनकम होती है। इसका मतलब जो इंसान जितना कमा रहा है वह उतना ही स्पेंड भी कर रहा है, जिसे देखकर हमें ये लगेगा कि वह आदमी बहुत रिच है। बट वेल्थ हिडन होती है, वो छुपी हुई होती है। आप किसी को देखकर या उसकी लाइफस्टाइल को देखकर ये जरूर बता सकते हो कि वह आदमी रिच है या नहीं, बट आप किसी को देखकर उसके वेल्थ के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि वेल्थ वो इनकम होती है जो हिडन होती है, जिसे आप कभी भी खर्च नहीं करते। जैसा कि इन्वेस्टर बिल मैन कहते हैं कि रिच लोग अपने पैसे खर्च करके अच्छी से अच्छी चीजें खरीदते हैं। तो अगर आप भी यह फील करना चाहते हो कि आप बहुत रिच हो तो यह बहुत सिंपल है। आप भी अपने सारे पैसे स्पेंड करने लग जाओ, एक्सपेंसिव फोन खरीदो, महंगे रेस्टोरेंट्स में जाओ, बहुत सारी शॉपिंग करो, जिससे आपको भी यह फील होगा कि आप बहुत रिच हो। वहीं वेल्थ के बारे में ऑथर कहते हैं कि वेल्थ इज एन इनकम नॉट स्पेंट। अगर आपको सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए अमीर बनना है तो आपको अभी अपने पैसे सेव करने होंगे, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना होगा, ताकि आप अपनी करंट इनकम से अभी जो भी कुछ खरीद सकते हो उससे कहीं गुना ज्यादा आगे खरीद सको, क्योंकि वेल्थ से आपको कई सारे ऑप्शंस, फ्लेक्सिबिलिटी और हमेशा की फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। नंबर 2, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। पैसा कमाना एक स्किल है जो कोई भी सीख सकता है, पर उन पैसों को सस्टेन करना एक बहुत ही अलग चीज होती है। पैसों को कमाने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ता है, ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ता है और बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ते हैं। बट पैसों को सस्टेन करने के लिए आपको इससे जस्ट ऑपोजिट चीजें करनी होती है। आपको यह डर होना चाहिए कि जितनी तेजी से आपने उस पैसे को कमाया है आप उतनी ही तेजी से उसे गवा भी सकते हो। आपको यह एक्सेप्ट करना चाहिए कि सब कुछ आपकी मेहनत की वजह से नहीं हुआ, कुछ अदर सिचुएशंस या और लोगों की मदद की वजह से और सही समय पर कुछ डिसीजंस लेने की वजह से हुआ है, जिसे आप बार बार रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वॉरेन बफे कभी कर्ज में नहीं रहे। उन्होंने 14 बार रिजेक्शंस देखे बट कभी भी पैनिक करके सेल नहीं किया। उन्होंने एक्साइटेड होकर कभी किसी भी ऐसे वैसे बिजनेस पर इन्वेस्ट नहीं किया। वह एक स्ट्रैटेजी पर स्टिक नहीं रहे। ऑथर कहते हैं कि गुड इन्वेस्टमेंट वो नहीं होती जहाँ पे आप सही डिसीजंस लेते हैं। इनफैक्ट गुड इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जहाँ पे आप बैड डिसीजंस नहीं लेते। याद रखिए कि जल्दी रिच बनने का सिर्फ एक ही सीक्रेट है और वो है सर्वाइवल। नंबर 3, वॉलेटिलिटी। ऑथर कहते हैं कि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप आज पैसा लगा रहे हो और वह लॉन्ग टर्म में बैठे बैठे आपको बहुत ही हाई रिटर्न्स दे रहा है तो उसके लिए आपको एक इमोशनल प्राइस पे करना पड़ेगा, और वॉलेटिलिटी ही है वह इमोशनल प्राइस। वॉलेटिलिटी का मतलब है मार्केट बहुत तेजी से चेंज होती है, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को कम या ज्यादा करती रहती है, जो लोगों के इमोशंस के साथ खेलती है और उनके डिसीजंस मैनिपुलेट होने लगते हैं। इसके लिए ऑथर हमें बताते हैं कि हमें मार्केट वॉलेटिलिटी को एज अ फी देखना चाहिए, ना कि फाइन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप किसी जगह पर गए और आपने वहां पे अपनी कार पार्क की, आपको उस पार्किंग के लिए अगर फाइन देना पड़ा हो तो आप अपने बिहेवियर को बदल लोगे।
आप उस सिचुएशन को अवॉइड करोगे और सोचोगे कि आज के बाद मैं कभी उस जगह पर अपनी कार को पार्क नहीं करूँगा। बट अगर उसी जगह के लिए आपसे पहले ही पार्किंग फ़ी ले ली गई होती तो आप खुशी खुशी वहाँ पार्किंग फ़ी दे भी देते और या बिलीव कर लेते कि यहाँ पर मेरी गाड़ी हमेशा सेफ रहेगी। आप जब भी आते तो अपनी कार वहीं पार्क करते। इन्वेस्टिंग में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया जाता है। अगर आपने मार्केट में कहीं पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड पर, तो जब प्राइस डेली ऊपर नीचे जाता है तो आप इस वोलेटिलिटी को एज अ फी कंसिडर करते हो, नॉट एज अ फाइन। आप ऐसा सोचने लगते हो कि मार्केट में रहने के लिए, अपने पैसे होल्ड करने के लिए और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए आपको यह डेली फी पे करनी पड़ रही है, जिससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगते हो। नंबर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ $86 बिलियन हैं, जिसमें से $82 बिलियन उन्हें उनके 65th बर्थडे के बाद मिली हैं। तो अगर आप उनकी सक्सेस को सिर्फ उनकी IQ और एफर्ट्स से अगर मेजर कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि कोई इस बात पर ध्यान ही नहीं देता कि वो आधी सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं। बफे ने 10 साल की उम्र से सीरियस इन्वेस्टिंग चालू कर दी थी और 30 की उम्र की आते तक वो एक मिलियनेयर बन गए थे। बफे की सक्सेस का मेन रीज़न ये नहीं है कि वो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं, बल्कि मेन रीज़न ये है कि वह बचपन से ही बहुत अच्छे इन्वेस्टर हैं। ऑथर कहते हैं कि वॉरेन बफे की स्किल इन्वेस्टिंग है, बट उनका सीक्रेट टाइम है। कंपाउंडिंग एक ओक ट्री को प्लांट करने जैसा है, जिसमें शुरू के 1 साल में आपको कोई प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, 10 साल में आपको एक ट्री दिखेगा, बट 50 साल में वह ट्री इतना बड़ा हो जाएगा कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि आपके पास जितना भी पैसा है उससे इन्वेस्टिंग चालू करो, बट बहुत जल्दी चालू करो और टाइम को कंपाउंडिंग का मैजिक दिखाने दो। नंबर 5, वाई सेव मनी। आज के टाइम पर भी क्या लोगों को यह कन्विंस करने की ज़रूरत है कि उन्हें पैसे सेव करने चाहिए? वेल, हाँ है, ज़रूर है। जैसे ही लोग पैसे अर्न करने लगते हैं तो वो इन 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं। पहले वो जो सेव करते हैं, दूसरे वो जिन्हें लगता नहीं है कि वो कभी सेव कर पाएंगे, और तीसरे वो जिन्हें ये लगता है कि शायद उन्हें पैसे सेव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बट ऑथर ये बताते हैं कि वेल्थ बिल्ड करने के लिए ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम कितनी है या आपके इन्वेस्टमेंट से कितने रिटर्न्स आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना सेव कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स आपके हाथ में नहीं है, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा ये भी आप नहीं जानते, आप ये भी नहीं जानते कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज काम करेगी या नहीं। लेकिन एक चीज़ है जिस पर आपका 100% कंट्रोल है, वो है आपकी पर्सनल सेविंग्स। ऑथर ये बताते हैं कि आप जितना भी खर्च करने के बाद जो पैसे आपके बच जाते हैं वो आपकी सेविंग्स होती है और वही आपका वेल्थ होता है। जब आप अपने अननेसेसरी खर्च करने के बजाय उनको सेव कर लेते हैं तो वह वेल्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो दोस्तों, हमारे द्वारा बताए गए इन 5 टिप्स से आपको ये ज़रूर पता चल गया होगा कि साइकोलॉजी ऑफ मनी कैसे काम करती है, एंड आई होप कि आप ये अपनी लाइफ में अप्लाई भी ज़रूर करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ग्रोइंग।